Hello champs, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 15 यानी कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट का तो पता नहीं, बट आर यू गाइज रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे जंप नहीं करूंगी। आई विल स्टार्ट विद दी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी कि जो हम लोग के चैप्टर में पेज वाइज जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपको मार्क होते हैं, बुक में दिए होते हैं, पहले उसको कवर करेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए तो मैंने आपके लिए पेज नंबर ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दी क्वेश्चन इन योर बुक ऑल्सो, वहां से भी देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, है ना, एक रिकॉर्ड रहता है। एंड देन विल स्टार्ट। चलिए, सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो हम लोगों ने जब चैप्टर की शुरुआत करी थी, सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारी एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स हमें खाने को मिलती हैं, जिनके थ्रू हमारा सर्वाइवल चलता है ना, सो उनसे हमें क्या क्या फायदा होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। सो सीरियल्स की अगर हम बात करेंगे, दे प्रोवाइड अस विद कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अगर मैं अपने फूड ग्रेन्स की बात करती हूँ जो कि हम व्हीट वगैरह खाते हैं, पल्सेस में आपकी दालें आ जाती हैं, फ्रूट्स आपको पता ही है, फ्रूट्स यानी कि फल, और वेजिटेबल्स आपकी सब्जियां। तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है दैट वी हैव टू टेल। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हमारा जो व्हीट है या फिर जो अगर राइस है, राइस की मैं बात करूं, व्हीट की अगर मैं बात करूं, या फिर कॉर्न की मैं बात करूं, यानी कि मक्का का आटा हम खाते हैं, बेसन की अगर मैं, ग्राम फ्लोर की मैं अगर बात करूं, तो ये सब इस तरीके का है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑल्सो दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा आपका एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमें क्या करेगा, एनर्जी देगा, यानी कि रोज जो दिनचर्या हमारी है, जो काम हम कर रहे हैं, उसकी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे सीरियल से। ठीक है, ऑल्सो दे आर अ सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा हमें क्या देते हैं, एक एनर्जी देते हैं। देन पल्सेस गिव अस प्रोटीन्स। वी ऑल नो कि जितनी भी दालें होती हैं, दे आर रिच एंड द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, है ना, तो वो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करते हैं, सो दे आर अ रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। किसका सबसे अच्छा सोर्स है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का, यानी कि जो हमारी बॉडी में वाइटामिन की कमी होती है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ द न्यूट्रिएंट, जहाँ पर हमें जैसे होता है ना कि किसी भी वाइटामिन की डिफिशियंसी से कोई एक अंग में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो डिफरेंट डिफिशियंसीज हमें वाइटामिन की वजह से हो सकती है। या फिर मिनरल्स की अगर हम बात करती हूँ तो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, इसको बॉडी को इसकी भी ज़रूरत है ना। सो ये मिनरल्स और वाइटामिन की जो कमी हमारी बॉडी में पूरी करते हैं वो है कुछ रॉ वेजिटेबल्स, साथ ही साथ हमारे फ्रूट्स भी। ठीक है, सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देम। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपके जो फ्रूट्स है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे या फिर प्रोटीन्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सारे टाइप के होते हैं, बट मेनली रिच किस में होते हैं वो हमें बताना है। ठीक है ना, तो चलो ये फर्स्ट वाला आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पेज नंबर 205 पे है, यानी कि 204 का एक ही इंडेक्स था दैट वी हैव डन। ठीक है, सो हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। सो क्रॉप प्रोडक्शन में हमने देखा है कि कुछ नुकसान पहुंचता है कुछ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के जरिए। ठीक है ना, तो ऑलरेडी वही हमें यहाँ पर लिखना है। बायोटिक यानी कि लाइफ, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से हमारे जो क्रॉप्स हैं वहाँ पर कहाँ वो हार्म कर सकते हैं वो हमें देखना है। सो बायोटिक फैक्टर्स हो गए, यानी कि जितने भी हमारे पैथोजेंस है या फिर पेस्ट है या फिर रॉडेंट्स हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि अगर हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, या अगर हम पेस्ट की बात कर रहे हैं, या अगर हम सो रॉडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे बायोटिक फैक्टर्स हो गए। तो वो क्या करते हैं, अ पेस्ट कैन कॉज डैमेज टू आवर क्रॉप्स बाय फीडिंग, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि बायोटिक फैक्टर्स में वीड भी आएगा, है ना, क्योंकि वीड एक अनवांटेड प्लांट हो गया। वो भी क्या करता है कि आपकी क्रॉप के लिए जो आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो वो खुद ले लेगा, है ना, तो आपके न्यूट्रिशन पे वो फीड कर जाएगा, यानी कि उस पर्टिकुलर क्रॉप के न्यूट्रिशन पे वो फीड कर जाएगा। इसी तरीके से जितने भी आपके डिसीजेज हो गए हैं वो माइक्रोब्स के थ्रू फैलते हैं ना क्रॉप्स में, तो ये हमारे वो बायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स हो गए जो कि नॉन लिविंग है,
जो कि नॉन लिविंग है। हमारे हाथ में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वैसे तो हैं भी। हमारे हाथ में से वो है जो कि नहीं है, वो है नेचुरल फैक्टर्स, है ना। अर्थक्वेक की मैं बात करती हूँ, ड्रॉट की मैं बात करती हूँ, फ्लड्स की मैं बात करती हूँ। ऑल दो फ्लड्स आने में भी कहीं ना कहीं पर आज के वक्त पे इंसान का ही हाथ है। बिकॉज अगर आप ऐसी ऐसी जगहों पे सेटलमेंट कर दोगे, घर बना दोगे, बिल्डिंग्स बना दोगे जो कि फ्लड प्लेन्स हैं, या फिर जो कि वो एरिया जहाँ पर आपको अलाउड नहीं है क्योंकि रिवर या सी बहुत उसके पास है ना। जैसे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो हाल हुआ है, जो केरला में हर साल की बाढ़ देखी जा रही है, वो इस एरिया में क्यों होता है? बिकॉज आपने उस एरिया को खाली नहीं छोड़ा है जितना कि छोड़ा जाना चाहिए था। ठीक है, आपने उसको कंस्ट्रक्शन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपने उसको डैमेज कर दिया है, उसकी जमीन को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से फ्लड्स पड़ते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। अगेन एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, रेन की बात करूं, विंड की बात करूं, इनकी वजह से भी हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है। क्लियर हो गया? चले, मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि आंसर तो देखिए आपके पास लिखा ही है ऑलरेडी, ये आपको मिल भी रहा है, आप सामने देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, यू कैन इवन राइट। बट मैं साथ साथ समझा दूंगी ना, तो आसान हो जाएगा लर्न करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। सो बेसिकली एग्रोनॉमिक कंडीशंस क्या होती हैं, या फिर वो क्रॉप्स क्या होती हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। सो द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रोनॉमिक का मतलब हो गया वो क्रॉप्स जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर सम कमर्शियल पर्पज, फॉर द फूड ऑल्सो। सो इनको हम इम्प्रूव कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, सो टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग ऑफ एनी फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो कि आप यूज करते हो अपने जानवरों को खिलाने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ गाय, भैंस, बुल, और या फिर अगर हम चराने वाले यानी कि ग्रासलैंड्स में घूमने वाले, अगर मैं किसी भी जानवर की बात करती हूँ तो वो किस पे सर्वाइव करते हैं? फॉडर क्रॉप पे। ठीक है, यानी कि घास को खाना, है ना। तो वहां पर घास का बड़ा होना, टॉल होना, और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी ब्रांचिंग होना, कहीं ना कहीं पर वो एक कैरेक्टरिस्टिक ऐड करता है। साथ ही साथ ड्वार्फनेस ऑफ सीरियल्स, यानी कि जो आपका वो वाली क्रॉप होनी चाहिए जिसमें कि सीरियल्स यानी कि जिसमें कि ग्रेन्स लगी हैं, वो थोड़ी बोनी होनी चाहिए, वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए, सो दैट कि जो जानवर इन क्रॉप्स को, घास को खाने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलती से आपके सीरियल्स को ना खा जाए, है ना। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये वो इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए किसमें? एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, चलिए तो अभी हम इस पे यहाँ पर इसको एंड करते हैं। हमने अपने पेज नंबर 204 एंड 205 के इंटेक्स क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, बाय बाय।